कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे आपके प्रोग्राम का उन्वान बहुत प्यारा लगा है। क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का गज़ल का एक शेर से आपने लिया है। खाली पड़े हैं जाम कोई बात कीजिए, रिंदान तिश्ना काम कोई बात कीजिए। तो कोई बात करने के लिए हाज़िर हैं। आपका सवाल था कि पहली मुलाकात कैसे हुई और कब हुई। ये बात है 13 जनवरी 85 की। मैं अभी ताज़ा अभी मैंने FSC किया था और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के इंतज़ार में थे हम। तो उस वक़्त मुझे लिटरेचर और फ़लसफ़े की बड़ी शौक़ था बड़ा है जी। मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िल में जाना और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अपना कलाम पेश करने का। तो जब मैंने आपका पहला कालम पढ़ा मोहब्बत, ये नवाए वक़्त में आया था, 84 की बात है। तो तब मैंने आपको ख़त लिखा एक, उसमें कुछ सवाल थे जिसके जवाब में आपने लिखा कि ये अभी आपके पढ़ने की उम्र है, इन सवालों में ना पढ़ें। फिर मैंने उसके बाद एक दूसरा ख़त लिखा, फिर तीसरा ख़त लिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ख़तूत के जवाब मौसूल हुए। और फिर आपने कहा, लिखा तीसरे ख़त में कि आप ये मेरा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर मुझे ना गुलशन रावी का फ़ोन नंबर अभी तक याद है, 415331 के जहाँ पर फ़ोन करके आ जाओ तो मुलाकात के लिए। तो बस फिर वो दिन और आज का दिन तो मुलाकात जारी है, बात तो वही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बात सुनने वालों में हैं और तो बात सुन रहे हैं। तो फिर आपने मुझे पहली मुलाकात में किन सूरज दी, मुझे कश्फ महजूब पढ़ने का कहा। और फिर जुमेरात की महफ़िल में मुझे ना आपने आने की परमिशन दी और जुमेरात की महफ़िल में फिर जाना शुरू हुआ। फिर चंद एक हफ्तों के बाद आपने कहा कि जुमे की महफ़िल में भी आ जाया करो। तो जुमे की महफ़िल जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर होती थी। जुमेरात की जुमेरात की महफ़िल तो गुलशन रावी में ही होती थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 90 तक, जब तक मेरा हाउस जॉब नहीं शुरू हुआ, उस वक्त तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई महफ़िल मिस की हो। बस उस महफ़िल का आप समा पूछ रहे हैं, तो वहाँ तो पहुँच कर इंसान एक अजीबो गरीब दुनिया में चला जाता था, जहाँ ऐसा लगता है जैसे इंसान टाइम एंड स्पेस की गिरफ्त से बाहर आ गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कदीम यूनान में सुकरात की दरसगाह में बैठा हूँ, जहाँ पे दानाई की बारिश हो रही है, जहाँ पे एक एक जुमला जो है वो दानाई का समंदर लिए हुए हैं जी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपने 1987 में मुझे आपने पहली किताब मेरी जो थी पहली किरण, उस किताब की इस्लाह की और फिर उसे शाया करने का हुक्म दिया और वो आपके हुक्म पर शाया हुई। फिर उसके बाद लिखने का सिलसिला जारी रहा। दिल हर कतरा किताब जो है फिर 16 साल के बाद आई है। और फिर हर्फ़ आगाज़ किताब है मेरी, वो उसकी तकरीबन रूनमाई में सावदा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। ये अब रिसेंटली किताब चेहरे है। ये किताब चेहरे जो है ये फ़ेसबुक पर जो आप दोस्त सवाल करते हैं बाबा जी के अशार व अक़वाल की तफ़हीम की बाबत, ये उन पर है। ये तकरीबन 160 अक़वाल व अशार हैं जिनकी तशरीह करने की कोशिश की गई जी। सहमाई वासिफ़ ख़याल अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से छप रहा है, जो आपकी तालीमात के फ़रोग़ के लिए जा रहा है मुल्क के कोने कोने में। पिछले साल हमने इसका ये सहमाही नंबर छापा। तो पिछले साल आपको पता है कि कोविड की वजह से फिर फंक्शन नहीं हो सका, तो फिर इस साल हमने ये इसी को मेंटेन किया। और किताब चेहरे जो है वो आप देखेंगे, आपको लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। सीखा राज वाली बात तो खैर ऐसी कोई नहीं। वो ज़ाती तौर पर भी मुझे मुतअद्दिद बातें ज़ाहिर बताई गई, जिसमें मतलब कि मुझे इस वक्त जो फ़ौरी तौर पर याद आ रहा है और जो मैं शायद कहीं नहीं बताई, वो ये थी कि आपने फरमाया कि सोल ओबीडियंस मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है मंशा की पहचान है जी।
और ये मुझे ज़ाती तौर पर आपने बताई हैं जी। तो इस तरह मुझे याद है कि जब मेरी किताब आई तो मुझे ज़रा लंबे लंबे बाल रखने का शौक़ पैदा हो गया, राइटर बनने का, फ़नकार की तरह के कॉस्ट्यूम में आने का। तो मैं एक दिन गया जब आपके बाद ऑफिस में, जहाँ पे आप तशरीफ़ रखते थे उसको हम दफ्तर कहा करते थे, ऑफिस कहा करते थे उसको। तो मुझे आप देखते कहने लगे ये तुम्हें कितने दिन हो गया नहीं गया बार्बर के पास। तो मैंने ज़रा शर्मिंदा होकर सर झुकाया, कहने लगे इसी वक्त अभी जाओ और बाल कटवाओ। आप ना देखो हमने ख़्याल अजीम रखना है, ज़िंदगी आम रखनी है। तो ये भी ख़ास बात थी जो मेरा ख्याल है लिखी नहीं गई, ज़ाती तौर पर बताई गई। तो मैं वो याददाश्तों के वाले से मैं लिख भी रहा हूँ कुछ इंशाल्लाह। तो याददाश्तों पर मबनी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द किताब आएगी इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है मोहब्बत जो होती है ना, ये करामत और मोर्ज़े की तरह होती है। इसकी तौजीह नहीं हो सकती, इसकी आप वजह बयान नहीं कर सकते कि क्यों हुआ। ये करम तो ज़ाहिर सरकारी की तरफ से है। बड़ा मैग्नेट जो होता है ये असल में कीलों को खींचता है। कील समझ रहा होता है कि शायद मैं जा रहा हूँ, लेकिन असल में ये कमाल तो मैग्नेट का होता है। तो मुझे इस पर बाबुल्ले शाह सरकार का शेर याद आ रहा है कि आप अपनी काफ़ी में बताते हैं, आप ही पांदा कुंडियाँ थे आप ही खेदा डोर, सोनिया साढ़े वाल मुखड़ा मोर। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, थैंक यू।